नमस्कार दर्शकों, मैं तादर चचों वॉइस नाउ की ओर से बोल रहा हूं और आप सभी को वॉइस नाउ पर स्वागत करते हैं। फ़िलहाल मैं इस वक्त यहां पापू नाला में है और ये लोकेशन ठीक इस जगह पर है, नाहरलगन से ठीक 3 किलोमीटर दूरी पर और ईटानगर से 7 या 8 किलोमीटर दूरी पर है और इस बीच के गांव को पापू नाला नाम से जाने जाते हैं। और दुखद बात यह है कि आज सुबह करीबन 4 और 5 बजे को यहाँ पर भारी बरसात के कारण यहाँ पर बाढ़ आए हैं और बहुत लोगों को नुकसान पहुँचाया है। सुनने को यह भी आया कि स्कूल को भी बहुत नुकसान पहुँचाया और लोगों का यह कहना है कि ये जो भारी बरसात है ये मनुष्य की करतूत के वजह से ये है बाढ़ आए हैं, ऐसे लोगों का कहना है। और हर बार हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन श्रीमान तालो पुटुम जी भी पब्लिक को हर बार चेतावनी ये देते हैं कि अर्थ कटिंग ना करें, इलीगल अर्थ कटिंग ना करें। कई बार ऐसे इलीगल अर्थ कटिंग का वजह से लोगों लैंडस्लाइड के चलते अपने जान भी ज़िंदगी भी गंवा देते हैं। और ऐसा ही लोगों का ये मानना है कि आज का ये बाढ़ जो है लोगों के अर्थ कटिंग के वजह से अब स्ट्रीम में ब्लॉकेज हो गए और इस ब्लॉकेज के चलते यहाँ चंद सेकेंडों में पानी बड़ी रफ्तार के साथ आए और इस रफ्तार के दौरान बहुत लोग घर से बेघर हो चुके हैं। और इस वक्त लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे दुखद घड़ी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, NDRF और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से इन लोगों को सहायता की मांग कर रहे हैं। और इन सभी से बात करते हुए मैं इन लोगों के मांग को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और सुनने को आया कि आगे भी स्कूल को बहुत नुकसान पहुंचाया, उसको भी मैं आपको नज़ारा दिखाने का प्रयास करता हूं। तब तक वॉइस नाउ के साथ आप सभी लोग जुड़े रहे। मेरा नाम नीलम पोप है। अच्छा सर जी, यहाँ पर कैसे ये भारी बरसात के कारण कितना बजे तक का ये जो हादसा हुआ? मॉर्निंग 4:30 to 5 ऐसे समय को हम उठ गया था। तो पिसा भी करेगा बोल के उठाए तो देखा है तो पानी धीरे धीरे करके यहाँ में मैंने अंदर तरफ घुस रहा था। तो हम लोग ने सोचा जहाँ से अंदर में घुस रहे उसको वो फ्लड को हम लोग बंद कर देगा बोल के, तो प्लास्टिक लेके उसका पत्थर लेके तो वॉल को हम लोग बंद कर ही रहा था। अचानक से पूरा वॉल का ऊपर से पानी जो क्रॉस होके पूरा अचानक से पूरा वॉल को क्रॉसिंग करके पार करके सीधा अटैक कर दिया। मतलब सेकंड भी नहीं लगा है, 1 सेकंड या 2 सेकंड का अंदर में इतना पानी भयंकर से आ गया जो वॉल को क्रॉस करके। तो अंदर में मिसेस लोग है और वो मेरा पड़ोसी तो बाई जॉन है, एक बियोंग लड़का है। तो हम दोनों उसको बस बच्चा को बचाने के लिए वहाँ से वो लोग को ज़बरदस्ती जल्दी करके वो लोग को ऊपर ये अली में पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद में हम लोग एक टुकड़ा सामान ना मोबाइल पर्स तक कुछ भी निकल नहीं पाया। सब कुछ अंदर में अभी तक है। अभी भी पानी अभी तो कम से कम 8 बजने वाला होगा, अभी भी पानी ऐसा ही है। यानी आप इसी ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं? जी यही मेरा रूम है। अभी जहाँ में मैं खड़ा हूँ यही मेरा रूम है। अंदर में पूरा सामान फंसा हुआ है। तो ये खिड़की को हम लोग तोड़ के ये खिड़की तोड़ा हुआ है। तो दरवाज़ा भी खुद ब खुद यहाँ में पूरा कंप्लीटली अंदर में अभी बालू है, पूरा बालू पूरा भर्ती होके दरवाज़ा को बालू से बंद कर दिया। तो दरवाज़ा भी खोल नहीं सक रहा है अभी। तो ऐसे होके हम लोग इसलिए खिड़की को तोड़ के निकालना पड़ा। रेंट पे है ना ये आपके खुद के? नहीं, ये मेरा रेंट हाउस है। तो ये मिडिल जोन है। तो ईटानगर और नाहरलगन निर्जुली पापू नाला एग्जैक्टली बीच है, इसलिए यहाँ में हम ऑफिशियली ये के लिए रेंट एक लेके रखा हुआ था। और आपका अलावा इसमें आपका इस कॉलोनी में और किसी को नुकसान? बहुत ज़्यादा। तो लास्ट में अभी पता चला हो नीचे साइड में तो पूरा गाड़ी वाड़ी भी 4-5 तो गाड़ी वहाँ में भी ये है, बहुत सारा गाड़ी भी। और मतलब कुछ कच्चा घर है, डूबी गया समझ लीजिए। वहाँ पे पूरा कम्प्लीटली बालू पहुँच चुका है। पहुँच के बाद अभी यहाँ बैठने का लायक ही थोड़ा सा वो नीचे साइड में। तो ऊपर साइड तो हम लोग को पता नहीं, यहाँ हम लोग काम में लगा हुआ है। तो जैसे तैसे करके किचन का सामान को एक एक करके निकाल के कम से कम ये निकालेगा बोल के वही कोशिश कर रहे हैं। पानी आया ऊपर को देखा या ये यहाँ में दिखाई दे रहा है पानी आप लोग को। तो ये दिखाई दे रहा होगा दरवाज़ा के ये है, यहाँ तक आया था पानी पूरा। अब ऊपर अभी पूरा कम्प्लीटली बालू है। हम अभी बालू का अंदर ही फंसा हुआ है। तो सामान निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान आपने पुलिस प्रशासन यानी NDRF? नहीं, ये चीज़ को हम लोग अभी तक ये नहीं किया। मीडिया वाला कुछ आया था
और मेरा मोबाइल नहीं था। मोबाइल होने से तो हम किसी को हम ये कर लेना था, लेकिन मोबाइल भी अंदर डूब गया। डूबने का कारण तो मैं भी सोशल मीडिया में तो बहुत एक्टिव हूँ। और नीलम पोप टक्कर मारने से पूरा पता चल जाएगा हर जगह को हम लोग एज ए सोशल वर्क टाइप में। तो अभी भी बचपन से बहुत पहले से कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूनियन ऐसे में तो नहीं है, बल्कि सोसाइटी जैसे निसीली सोसाइटी हो गया, हम लोग का अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम होगा, मैं स्पेशली आर्टिस्ट हूँ। तो ऐसे में तो बहुत काम किया और अभी भी पार्टी में है हम, और तो स्टेट कन्वेनर है कल्चरल डिपार्टमेंट का। तो बस वो ऑफिशियली के लिए हम लोग यहाँ रेंट लेके रखना पड़ता है बीच नहीं आया नहीं अभी तक। मीडिया तो बहुत आया है, मीडिया आके जहाँ था वो लोग खींच के, और बहुत लाइव वीडियो भी कुछ बना रहा था। तो मैं भी के चलते आपका सबसे बड़ा चीज़ क्या नुकसान हुआ? कंप्लीटली अंदर में सब कुछ, एक टुकड़ा कपड़ा तक नहीं है, सब कुछ डूब के बैठा हुआ है। और हम लोग का जो स्पेशली डॉक्यूमेंट्स बोलता है, और कुछ ऐसे चीज़ है कि हम लोग जो जनरेशन से रखा वाला कुछ पता नहीं। अगर मिल गया तो अच्छा बात है, मिल तो जाना चाहिए, लेकिन कैसे होगा बाद में वही पता, हमको वो पता नहीं है। लेकिन है कुछ थोड़ा उसको आप लोग का डिस्क्लोज बता नहीं पाएगा, वो मेरा अंदर ही है, और जो होगा देखा जाएगा उसको। हम लोग जान बच गया, वही बहुत बड़ा है। ऐसे दुखद घड़ी में आप आपके आर्टिस्ट फोरम या फिर आपके दोस्तों या फिर सरकार से आप क्या मदद मांगना चाहेंगे? न वैसे हम लोग क्या मदद मांगेगा, वो एज ए फ्रेंड बहुत दोस्त लोग भी आया, और हमारा एक जीजा जी भी अभी आया था, मिस्टर लोंगकोंग मरिक, जो DSP है, और बहन डॉक्टर वो भी आई थे हमें या जस्ट तो लोग देख के गया, और दोस्त बहुत आया है, और अभी और आएगा शायद। बेचारा मेरा पास ना मोबाइल है कुछ नहीं है, तो आप लोग का थ्रो से आपको द्वारा कुछ मालूम हो के अगर नो प्रॉब्लम आके बताओ। सिर्फ एक ही दुख है कि हम लोग का यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन सोशल ये में मीडिया में मैं भी बहुत एक्टिव हूँ, और हमेशा हम कमेंट भी देता है आप लोग का हर जगह में। तो स्पेशली आज का देखा था बारिश का ये नहीं है, जैसे ये कुआं को छोड़ा जैसा लगा था, माने इतना अचानक, माने सेकंड लगा है कि जिक करके इतना भयंकर। कभी मैं डर का महसूस नहीं हुआ, आज फर्स्ट टाइम एक डर भी बहुत ऐसा महसूस हुआ है कि मतलब इतना पानी इतना भयंकर से बूम करके, वाल ना होता तो हम लोग को तो सीधा असम था, निकल जाना था। आप बीजेपी पार्टी के हैं? जी। इस वक्त दुखद के घड़ी में आप भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी है, और कार्यकर्ता को ऐसे बाद में नुकसान पहुंचाया, और ऐसे दुखद घड़ी में आप आपके संगठन को, आपकी पार्टी को आप क्या मांगना चाहेंगे? पार्टी को तो हम लोग क्या मांगेगा, वो तो पार्टी ही देखेगा। लेकिन स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, हम लोग का कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, पपुम पारा का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग असली जो ये नेचुरल, आज का नेचुरल ये नहीं है मेरा हिसाब से, ये कुछ मैन मेड है। तो जहाँ तहाँ आर्ट कटिंग करता है, आर्ट कटिंग करके हमारे एक जगह में पूरा जमा करके रख देगा, पानी पूरा वहाँ में एक साथ में हो, तो क्लाइमेट तो एनी टाइम चेंज होकर नेचुरल वाला तो हेवी आने से तो आज का ही जैसे होगा। और श्योर है, कन्फर्म है मेरा हिसाब से, अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन लोग पूछताछ करने से पता चल जाएगा, ये पक्का कन्फर्म है। ये आज बारिश का ये नहीं था, बारिश का होने से तो हम लोग पता है कैसे करके पानी बढ़ता है ऑटोमेटिकली, लेकिन आज का पानी बढ़ा हो ऐसा नहीं था, पूरा डायरेक्टली जो आदमी को झटका देता है ना, वो झटका आया था चक करके एक पर में। मतलब ये है कि इस नाला के ऊपर श्योर है लोगों के आर्ट कटिंग के वजह से वही हो गए, और एक साथ में ऐसा ही हुआ है, श्योर है। मतलब क्योंकि हम लोग नेचुरल जो पानी कैसे करके बढ़ता है, ये चीज़ को भी हम लोग देखा है बचपन से आज तक देखा गया है, लेकिन आज का अलग सा था। मतलब अचानक, वो भी सुबह 4:30 to 5 एग्जैक्टली। इसका मतलब आपका ये मतलब है कि इस घटना को एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इन्वेस्टिगेशन करना, हाँ इन्वेस्टिगेशन देखना चाहिए। और नीचे साइड में तो बहुत सारा लॉस्ट भी हुआ है, हम लोग का तो जान बचा है वही है, और क्या क्या लॉस हो गया होगा वो तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पार्टी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये लोग थोड़ा सा जो बहुत तकलीफ़ वाला भी, वहाँ में कच्चा घर वाला लोग भी पूरा ये हो के बैठा हुआ था, ये लोग को थोड़ा अच्छा से देखभाल कर देने से तो अच्छा ही है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। सर आपका नाम? दारे हरने। और ये मतलब फ्लड मतलब किस तरह से आया?
ये जो रात को अचानक हम लोग सो रहा था, करीब 3 बजे 3:30 ऐसे में अचानक में पानी आया। वो ये तो मेन वजह है कि वहाँ ऊपर में जो कटिंग वटिंग हो रहा है ना, वहाँ से कई ब्लॉकेज था होगा, तो वहाँ से पट के आया, वो अचानक में आया। अच्छा, ये बड़ा नाला के वजह से ना, ये छोटा नाला? ये मेन जो है कि ये बड़ा नाला का वजह से, क्योंकि वो जो बड़ा होने से ये छोटा नाला जो निकल नहीं सकता है ना, उसका वजह से या ये हो गया। आपका क्या क्या नुकसान हुआ? मेरा तो ये एक स्कूटी और ये जो पीछे में जितना ये जो लेबर लोग का ना, जितना सामान राशन पानी सब कुछ पूरा खत्म हो गया। और ये जो बस तो या घर में डैमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन पानी घुस गया और स्कूटी एक तो डैमेज हो गया। और जितना पीछे का जितना लेबर वो ये राशन वसन पूरा खत्म, कपड़ा सपड़ा ये हो गया। और ये मेरा तख्ता वख्ता भी पूरा ले गया। और प्रशासन की ओर से आपको यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ विजिट करने आया? नहीं, यहाँ तो अभी तक प्रशासन का तरफ से तो कोई विजिट ऐसे तो नहीं है। आप लोग ने भी बताया नहीं? ऐसे तो सोशल मीडिया में दे दिया, हाँ। ऐसे हुआ है बोल कर, लेकिन अभी तक बताया नहीं। ऐसे दुखद घड़ी में आप सरकार को क्या मांगना चाहेंगे? तो क्या बोलेगा, अभी जितना हो सके हमको नहीं होने से, किसी को भी होने से, तकलीफ वाला को थोड़ा सरकार का तरफ से थोड़ा मदद कर देने से ठीक है। मेरा नाम गुमकुत अगर सुबह देखा है तो बड़ा भैया कॉल किया 4:30 समथिंग को, आए तो गाड़ी लेके आए तो पूरा नाव मैंने पूरा ये एक एरिया जो पूरा नदी से हो गया, तो हम भी गाड़ी को आगे छोड़ के आए हैं। यहाँ देखा है तो मेरा जो फैमिली है यहाँ रहता है, मैंने कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हम धन्यवाद आज का दिन में हम शायद लकी भी है और अनलकी है बोलने से आप अभी देख सकते हैं। यहाँ जितना जो हम लोग का चौथा सा फैमिली का जो जितना प्रॉपर्टी है पूरा 90% पूरा डैमेज हो गया और 1% भी हम लोग का सिर्फ शरीर जो बच गया, इसलिए 10% हम लोग बच गया। तो हम लोग हम वही रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग का यहाँ का जो कैपिटल का जो मजिस्ट्रेट है EAC सर को भी और हम लोग का जो तालो पुतुम सर को भी रिक्वेस्ट करता है और हम लोग का यहाँ का जो ऑनरेबल को भी रिक्वेस्ट करता है यहाँ विजिट कीजिए, खुद यहाँ साइड यहाँ एग्जैक्ट स्पॉट को विजिट कीजिए, तब जाके हम लोग का जो तकलीफ़ को, अभी मेरा फैमिली जो मेरा परिवार जो अभी रास्ता में है, मतलब हम लोग का पास अभी यहाँ से और कहीं जाके रहने जगह नहीं है, तो रिक्वेस्ट करता है हम लोग को थोड़ा जल्दी से जल्दी यहाँ विजिट करके हम लोग का सिचुएशन को जानिए। हम लोग का जो तकलीफ है, हम लोग बहुत तकलीफ है और हम लोग गरीब परिवार से है, बिलोंग करता है। रिक्वेस्ट करता है आज का दिन में हम लोग, मेरा जो चौथा सा गाड़ी था वो भी गाड़ी भी अभी ख़त्म है और मेरा साथ में और एक तो जो मेरा भाभी जी का भैया एक तो आके भी था, उसका गाड़ी भी ख़त्म। महीना भर बारिश हुआ था, ऐसे हादसा कहीं नहीं हुआ, लेकिन आज रात भर तो बारिश नहीं हुआ, फिर भी इस प्रकार से क्यों हुआ, इसका कारण क्या हो सकता है? हर कॉलोनी हर जगह में उन लोग जो अर्थ कटिंग करने का कारण से, हर एक नाला जो ब्लॉकेज होने का कारण से आज ऑन द स्पॉट इमीडिएटली डायरेक्ट इतना 1 सेकेंड जैसे ही हुआ है, 1 सेकेंड जैसे सेकेंड में डायरेक्ट पूरा आके तेज नेश करके चला गया। तो वही रिक्वेस्ट करता है यहाँ जो अर्थ कटिंग करने वाला लोग को भी हम लोग का जो यहाँ का जो मजिस्ट्रेट और लैंड डिपार्टमेंट लोग से भी रिक्वेस्ट करता है कि उन लोग को भी एक लिमिटेशन दीजिए, क्योंकि उन लोग जो पैसा रुपया होने वाला लोग, बड़ा आदमी लोग है बोल के इतना दुनिया पूरा पहाड़ शहर को कट के ख़त्म करके ऐसे नाला कुछ भी स्ट्रीम्स को रहने नहीं देके पूरा ख़त्म कर देता है। उसका कारण से क्योंकि वो जो स्ट्रीम्स जो है बड़ा आदमी लोग बोलता है नदी जहाँ से जाता था उस चीज़ को जितना भी बड़ा बड़ा वॉल बनाने से भी तोड़ के जाता है। तो आज सचमुच का देखा है, यह देखा है तो सचमुच का वही जो सीन जो बोलता था सुनता था वो आज हम लोग को फिजिकली देखने मिला है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम है यहाँ में। सर आपका नाम? जोना कारा। हाँ। ये जो बाढ़ जो आया है करीबन कितना बजे को आया था? ये सुबह 4:10-15 में बाढ़ टाइप का बड़ा होकर आया ना, उसका बाद 4:30 तक तो पूरा वाल पार करके उससे भी ऊंचा 1 मीटर ऐसे कर आया। अच्छा, तो इस बाढ़ का विशेष कारण क्या हो सकता है आपके अनुसार? मेरा अनुसार तो ये हाईवे रोड कटिंग का ही वजह से है। सुबह भी जितना मीडिया फर्टर्निटी को वही बताया, क्योंकि जो भी वहाँ हाईवे रोड कटिंग का वजह से ये मिट्टी लेवल जो है वो ऊंचा हो गया, उसका बाद उसका ऊंचा होने का वजह से वाटर लेवल भी एक्सेस ऊंचा हो जाता है।
वाल 4 मीटर हाइट है, उसको पार करके और 1 मीटर आधा 2 मीटर जैसे पानी ऊंचा आया है। तो कितना ऊंचा वो आ गया मिट्टी का वजह से। आपका और से क्या क्या नुकसान हुआ बाढ़ की वजह से? बाढ़ का वजह से मेरा गाड़ी खराब हो गया, वहाँ डूब कर बैठ गया। स्कूटी डूबा हुआ था, ज़बरदस्ती तान कर निकला। और घर का तो एक भी सामान नहीं बचा, कुआं चला गया, बाथरूम चला गया। मुर्गी घर था, मुर्गी का साथ में पूरा मुर्गी घर को ले गया। और ऐसे दुखद घड़ी में आपको कोई NGOs या फिर आपके दोस्तों या प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ मदद आया? ऐसे तो कोई मदद नहीं आया। और ऐसे दुखद घड़ी में आप आपके दोस्तों और प्रशासन यानी सरकार को आप क्या मदद मांगना चाहेंगे, अगर विशेष तौर पर मांगे तो? मदद बस वही, यहाँ मेरा जो दोस्त साथी बंधु होगा वो लोग अगर आपका चैनल का माध्यम से मेरा ये देख रहा होगा तो वो लोग आकर फिजिकली हमको साथ देने से हो जाएगा। यहाँ में शायद हम फिर टेम्पोररी चांगर टाइप का बनाएगा, लोकल घर। अभी तक कोई कॉम्पेंसेट नहीं हुआ प्रशासन की ओर से? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। शायद ESC सर आया था, नाम लिस्ट करके शायद ले गया। हम अंदर में सामान थोड़ा देख रहा था। हम तो सो रहा था तो मेरा मैसेज ने 5:30 बजे को जगाया कि पानी बड़ा होकर आ रहा है। तो 5 बजे में शुरू हुआ है। तो हमने सोचा है कि पानी बड़ा होने से भी तो 2 घंटा में थोड़ा सा बारिश हुआ है, कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है। तो हम नज़रअंदाज किया था, तो देखा है तो 5:30 बजे में थोड़ा सच का निकल के देखा है तो थोड़ा पानी आ रहा था। तो 5:30 बजे का 5 मिनट में ना कितना मिनट में पानी ओवर के आ गया पूरा। तो मैंने देखा मेरे गाड़ी को सब ज़बरदस्ती करके निकल के गेट का बाहर कर दिया। तो हम सोचा स्कूटी लोग कुछ नहीं होगा, फिर गाड़ी को भी वो साइड में रखा था। तो लगभग फिर हमारा रेंट हाउस में बैठने वाला वह गाड़ी निकलो अंकल पूरा पानी आ गया बोला है। तो तुरंत हम चाबी लेके गाड़ी को भी उठाया। तो उधर से वापस आते आते हमारा रहने का ग्राउंड फ्लोर में पूरा पानी भर्ती हो गया। तो ना हम घुस सके ना बच्चा लोग को हम ज़बरदस्ती करके फर्स्ट फ्लोर में उठाया है। और तो हमारा मिसेस को भी उठाया। तो करेंट का भी डर था, तो ऐसा होके हुआ है। तो ये हादसा जो हम बचपन से यहाँ में 27 ईयर्स हो गया यहाँ में बैठा वाला, तो कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो बादल फटने के कारण हमने सुना नहीं है, पहले बार कोई बोल रहा है बादल फटता हुआ है। लेकिन हमारा जहाँ तक हम बदनाम उसको तेरा सकता है, ये नेग्लिजेंस, लोगों का नेग्लिजेंस है। जो आर्ट कटिंग तो जहाँ तहाँ या में ICR रीजन में, तो इसमें आर्ट कटिंग करता है जहाँ तहाँ, जो सुंदरता को नेचर को बर्बाद कर देते, इस कारण से हुआ है। तो मैंने सुबह एक मीडिया से मैं थोड़ा उसमें पानी भी था उस समय में गुस्सा से बोल दिया। हम ये यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, यहाँ की अधिकार को मैंने बाय नेम लेके बुलाया। उन लोग अगर आर्ट कटिंग को बंद करता है, सीधा बंद करता है, तो ICR रीजन में अगर ये हादसा नहीं होना था। अगर पानी बादल फटने से भी ये मट्टी देखो, आप मट्टी देखा होगा, मट्टी पूरा भरा हुआ है, हमारा ग्राउंड फ्लोर में भरा हुआ है। तो अलग ये आर्ट कटिंग का वजह से है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम वही अपील करता है, अब अगर ICR रीजन में और दोबारा ये कोई आर्ट कटिंग कर रहा है उसको बैन कर देने से ठीक है, टोटली कटने मत दो। आप लोग अगर गवर्नमेंट अगर उसको रिहेबिलिट शिफ्ट करना है, अगर रहने जगह नहीं है कहीं में, इस तरह में आर्ट कटिंग करके भी बेचने दे दीजिए, गवर्नमेंट व्यवस्था कर दीजिए। तो इसलिए मेरा मांग है कि यहाँ का जितना भी जो मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी है, आर्ट कटिंग को करने मत दीजिए, ये दोबारा नहीं होना। यहाँ में करीबन हज़ारों लोगों का घर घर को बर्बादी किया है। हमारा घर में तो लगभग 50-60 लाख का बर्बाद हो गया। सोफा सेट, अलमारी, बोरा सब कुछ बर्बाद हो गया, रहने के लिए लायक नहीं है। तो मैं वही है स्टेट गवर्नमेंट से मैं हमारा ये प्यारे यंग डायनेमिक लीडर श्री पेमा खांडू से मैं अपील करता हूँ। आज का जो भी प्लाट जो डैमेज हुआ है बड़ी संख्या से हुआ है, ये बहुत नुकसान हुआ है, किसी के घर उकर के ले गया है। हमारा गाड़ी स्कूटी जो 792 स्कूटी डैमेज हुआ है, अभी भी गाड़ी में अब मीडिया वाला अब गाड़ी उसमें अभी तक खुला नहीं है।
अभी तक अंदर मट्टी का अंदर में पड़ा हुआ है। एक गाड़ी को ले गया है, दो गाड़ी में पूरा फूल में संख्या में मट्टी भरा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अब स्टेट गवर्नमेंट लोग आप देख के दूसरा समय का जो रिलीफ देता है, ये असिस्ट करता है, ऐसा नहीं करके इंडिविजुअल इसको कुछ पोर्शन में हुआ है, दूसरा जगह में इफेक्ट नहीं हुआ है ICR बोलकर भी ना। यहाँ में पापुनाला केवल पापुनाला रीजन में हुआ है, डोनीपोलो ये पापुनाला रीजन में हुआ है। तो मैं चाहता है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको थोड़ा गौर से देखने से ठीक है। और इसी का साथ मैं ये वॉइस नाउ को बहुत आभारी हूँ, आप आया है तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपका मीडियम से ये स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट अधिकारी और आप लोग ये मैसेज को पहुंचना है। आप एसेस करने भी नहीं आया है, कोई डिस्ट्रिक्ट अधिकारी कोई नहीं आया है अभी तक हमने तालोपुतुम DC साहब को अभी भी तुरंत 3 बार हो गया कॉल किया वाला, उन्होंने बुलाया EAC आएगा, EAC आएगा, EAC आया नहीं है अभी तक। हमने बोला नीम पर अगर लॉस ऑफ एसिस करने से ठीक है, हम भरेगा तो जहाँ तहाँ भर सकता है। आप आंखों देखी में स्कूटी अंदर में है, गाड़ी उधर है, घर का सामान टूटा हुआ है, मिलो या ना मिलो आप गवर्नमेंट हिसाब से आपका काम है ये सब एसेस करने के लिए। अगर जान भी गवा गया क्या उसको भी देखने के लिए, तो आपका वॉइस नाउ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आपने हमारा घर पर आकर ना MLA आया है, ना मेयर आया है, ना यहाँ कॉर्पोरेटर आया है, और इसलिए आपको वॉइस नाउ को थैंक यू बोलता है। नमस्कार दर्शकों, यह थे आज सुबह का बाढ़ के कारण कितने नुकसान हुआ, इन सभी का नज़ारा इस बाढ़ के वजह से घर से बेघर हो चुके हैं। और ऐसे दुखद घड़ी में यहाँ पुलिस प्रशासन, मजिस्ट्रेट और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी WRD की ओर से भी यहाँ पर विजिटिंग ज़ोरदार से चल रहे हैं और सरकार की ओर से जितना हो सके उतना मदद भी करेंगे। इस प्रकार का हादसा तब होते हैं जब हम कुदरत से चुनौती करते हैं, जब हम नदियों की मुख को यानी नदियों के रास्ता को 1 इंच अगर हम इनक्रोच करते हैं तो कुदरत की ओर से 10 मीटर लेने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आज की इस दुर्घटना को हर किसी का कहना है कि ये मैन मेड डिजास्टर माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से अप स्ट्रीम में कई लोगों की ओर से अर्थ कटिंग चल रहा है और इस अर्थ कटिंग के चलते वहाँ पर नदी ना बहकर तैरकर रुक गए, डैम बन गए और वही डैम अचानक से टूटकर निकल गए और चंद मिनटों में यहाँ पापुनाला में बहुत बड़ा दुर्दशा, बहुत बड़ा हादसा कर दिए कुदरत के नाम से। इसीलिए तालोपुतुम डिप्टी कमिश्नर की ओर से भी कई बार लोगों को चेतावनी दिए जाते हैं कि नदी के रास्ता को इनक्रोच ना करें और पहाड़ों को बेवजह से ना काटे। इन सभी चेतावनी को पब्लिक कभी सुनते नहीं है, नहीं सुनने का वजह से आज इस प्रकार का हादसा देखने को हमें मिल रहा है। और कई लोग इस पापुनाला से लेकर पापू हिल तक कई लोग घर से बेघर हो चुके हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे गाड़ियाँ नदी में डूब गए, सिलेंडर डूब गए, सिलेंडर घुस गए, घर बह गए। बहुत लोग इस समय में दुखद की घड़ी को सामना कर रहा है और इसीलिए हम सभी को कभी भी कुदरत से चुनौती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुदरत ईश्वर होते हैं और ईश्वर को चुनौती करना हमारी और आपकी गलतियां हैं। इस दुर्दशा से सभी लोग ये सीखने को ज़रूर मिलेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।